वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। प्रीवियस क्लास में हमने पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी पढ़ा था। तो पार्थेनोजेनेसिस एंड पार्थेनोकार्पी में एक बेसिक डिफरेंस क्या था कि पार्थेनोजेनेसिस में सीड का फॉर्मेशन होता है, जबकि पार्थेनोकार्पी में सीडलेस फ्रूट का फॉर्मेशन होता है और पार्थेनोकार्पी में ओव्यूल फ्रूट में चेंज होता है। तो आज मैं शुरू करवा रही हूँ, वो है आपके पॉली एम्ब्रियोनी या जिसे कहते हैं बहुभ्रूणता। तो जब सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता। तो सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो डेवलप होते हैं तो इस प्रोसेस को कहते हैं बहुभ्रूणता। तो सिंपल वर्ड्स में बहुभ्रूणता क्या होगी कि सीड्स में एक से अधिक भ्रूण के डेवलप होने की प्रक्रिया को बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता जनरली जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है। तो बहुभ्रूणता सामान्यतया किन प्लांट्स में देखने को मिलेगी? जिम्नोस्पर्म के प्लांट्स में देखने को मिलती है। तो मोस्टली पॉली एम्ब्रियोनी जब हम या आपने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ लिया होगा कि जिम्नोस्पर्म में पॉली एम्ब्रियोनी जनरल थिंग है, उनमें पाई जाती है। तो पॉली एम्ब्रियोनी किसका गुण है? जनरली जिम्नोस्पर्म में देखने को मिलती है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में भी पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। वो कौन कौन से होंगे? संतरा, नींबू, तंबाकू व एलियम आदि। तो जब सीड में एक से अधिक, या मैं कहूँ कि सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो के डेवलप होने की प्रक्रिया को पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी सामान्यतया जिम्नोस्पर्म का गुण होता है, लेकिन कुछ एंजियोस्पर्म में भी पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिली थी। वो कौन कौन सी है? एंजियोस्पर्म संतरा, नींबू, तंबाकू व एलियम आदि प्लांट्स में जो एंजियोस्पर्म है, इनमें भी पॉली एम्ब्रियोनी देखने को मिली थी। और पॉली एम्ब्रियोनी की खोज या सर्वप्रथम पॉली एम्ब्रियोनी शब्द किसने दिया? ल्यूवेनहॉक ने। तो सर्वप्रथम पॉली एम्ब्रियोनी की खोज, या मैं यूँ कहूँ कि सबसे पहले पॉली एम्ब्रियोनी शब्द किसने दिया? ल्यूवेनहॉक ने। किसमें? संतरे में। तो पॉली एम्ब्रियोनी की खोज ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि सीड में एक से अधिक एम्ब्रियो तो बनते हैं, लेकिन उन एम्ब्रियो में से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो मैच्योर होता है। आप सोच रहे होंगे कि सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो तो बन गए, तो उस सीड की स्ट्रक्चर कैसी होती होगी, उसका डेवलपमेंट कैसे होता होगा? तो देखो कि पॉली एम्ब्रियोनी जो कंडीशन है उसमें क्या होता है कि सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो फॉर्मेशन या एम्ब्रियो डेवलप तो होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही एम्ब्रियो मैच्योर होता है और बाकी नष्ट हो जाते हैं। तो पॉली एम्ब्रियोनी में सीड में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनेंगे, उन एम्ब्रियो में से सिर्फ एक ही मैच्योर होता है और डेवलपमेंट शो करता है, बाकी के जो डेवलप हुए एम्ब्रियो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो
पॉली एम्ब्रियोनी को दो भागों में बांटा गया है। तो वो दो भाग कौन कौन से हैं? पॉली एम्ब्रियोनी या बहुभ्रूणता को दो भागों में बांटा गया है, ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी एंड फॉल्स या स्यूडो पॉली एम्ब्रियोनी। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि इसमें एक एम्ब्रियो सेक में या एक एम्ब्रियो सेक से एक ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी किसे कहेंगे? फर्स्ट थिंग तो ये कि पॉली एम्ब्रियोनी की खोज किसने की? ल्यूवेनहॉक ने संतरे में की थी। और पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो तो बनते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही मैच्योर होता है और बाकी के एम्ब्रियोज नष्ट हो जाते हैं। पॉली एम्ब्रियोनी को दो भागों में बांटा गया है, ट्रू एंड फॉल्स। तो जो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी होती है या मैं जिसे सत्य बहुभ्रूणता कहूँगी, उसमें क्या होता है कि सीड में एक ही एम्ब्रियो सेक से या सीड में एक ही एम्ब्रियो सेक पाया जाता है और उसमें सिर्फ एक ही एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो इस प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी कहलाएगी। क्या कि ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी के अंतर्गत एक एम्ब्रियो सेक या मैं यूँ कहूँ कि एक ही एम्ब्रियो सेक पाया जाता है और उस एक ही एम्ब्रियो सेक से एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, तो इसे कहते हैं ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी। और फॉल्स या सूडो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होगा कि ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक पाए जाएंगे और प्रत्येक एम्ब्रियो सेक के द्वारा एक एक एम्ब्रियो बनाया जाएगा। तो इस प्रकार की पॉली एम्ब्रियोनी सूडो पॉली एम्ब्रियोनी या मिथ्या बहुभ्रूणता कहलाएगी। तो सूडो पॉली एम्ब्रियोनी या फॉल्स पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होगा कि इसमें तो क्या हो रहा था कि ओव्यूल में सिर्फ एक ही एम्ब्रियो सेक पाया जाता है और उस एम्ब्रियो सेक से एक ही एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, लेकिन सूडो पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होता है कि ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक पाया जाता है और प्रत्येक एम्ब्रियो सेक एक एक एम्ब्रियो का निर्माण करेगा, जिससे उसमें बहुत सारे एम्ब्रियो बन जाएंगे, क्योंकि जब एम्ब्रियो सेक की नंबर ही ज़्यादा है तो एम्ब्रियो का निर्माण भी ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन को कहते हैं सूडो पॉली एम्ब्रियोनी। फिर एक साइंटिस्ट आए थे ब्राउन ने पॉली एम्ब्रियोनी को 4 भागों में डिवाइड किया था। तो ब्राउन ने पॉली एम्ब्रियोनी को 4 भागों में डिवाइड किया था। वो कौन कौन से हो गए? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो ब्राउन ने पॉली एम्ब्रियोनी को 4 भागों में डिवाइड किया। इनके अनुसार एग सेल के विदलन से या एम्ब्रियो के विदलन से नया एम्ब्रियो बनेगा और उससे पॉली एम्ब्रियोनी विकसित होंगी। तो पॉली एम्ब्रियोनी को मीन्स यहाँ पे ब्राउन उन कंडीशंस को बता रहा है कि ये कंडीशंस हो सकती है जिससे कि उनमें पॉली एम्ब्रियोनी उत्पन्न हुई। तो क्या क्या? एग सेल की विदलन या खंडों में विभक्त होने से, या मैं यूं कहूं कि एम्ब्रियो के
विदलन या खंडों में विभक्त होने से पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। सेकंड थिंग, एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेक की अदर सेल से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। फिर आता है आपके एम्ब्रियो सैक के अलावा अन्य ओव्यूल की सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो फॉर्मेशन होता है। फिर है फोर्थ कंडीशन, एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक द्वारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। तो ब्राउन ने पॉलीएम्ब्रियोनी को 4 भागों में डिवाइड किया। वो 4 भाग किस बेस पे थे कि इन प्लांट्स में पॉलीएम्ब्रियोनी कैसे होगी, या मैं यूँ कहूँ कि इनमें पॉलीएम्ब्रियोन की कंडीशन कैसे उत्पन्न हुई, ये प्रोसेस कैसे उत्पन्न हुई। तो इसके कुछ कारण दिए, उन कारणों के आधार पे उसने पॉलीएम्ब्रियोन को 4 भागों में डिवाइड किया। फर्स्ट है एम्ब्रियो के विदलन या खंडों में विभक्त होने से। दूसरा इसने क्या रीज़न दिया कि एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेक में उपस्थित किसी अन्य सेल के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन। फिर थर्ड कंडीशन इसने क्या बताई कि एम्ब्रियो सेक के अलावा ओव्यूल की किसी अन्य सेल के एम्ब्रियो में डेवलप होने से पॉलीएम्ब्रियोनी विकसित हुई। या फिर फोर्थ कंडीशन क्या है कि एक ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक अगर उपस्थित हैं तो प्रत्येक एम्ब्रियो सेक द्वारा एक एक एम्ब्रियो बनेगा और इस तरह पॉलीएम्ब्रियोनी विकसित हुई। तो फर्स्ट है आपके फर्स्ट कंडीशन पे हम पढ़ेंगे एक सेल के विदलन या खंडों में विभक्त होने से। तो ये जो फर्स्ट कंडीशन है इसमें क्या होता है कि मान लो ये कोई एम्ब्रियो है, या प्रो एम्ब्रियो है, प्राक भ्रूण। तो इसमें क्या होगा, ये अलग अलग खंडों में विभक्त हो जाएगा और जितने खंड बनेंगे उसमें से उतने ही प्रत्येक खंड द्वारा एक एम्ब्रियो का निर्माण होता है। तो आप नाम से याद रखना कि एम्ब्रियो के विदलन या खंडों में विभक्त होने से। तो इस चीज़ में क्या होगा या इस कंडीशन में क्या होगा कि जो एम्ब्रियो होता है वो एम्ब्रियो या प्राक भ्रूण जिसे प्रो एम्ब्रियो कहते हैं, तो एम्ब्रियो या प्रो एम्ब्रियो अनेक छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है और प्रत्येक खंड जो विभक्त हुआ है वो एक कंप्लीट एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है। तो इसकी खोज किसने की, जेफ्रे ने की थी और लिलिएसी फैमिली में की थी। तो जेफ्रे ने लिलिएसी फैमिली के अमेरिकानम प्लांट में की थी, ई अमेरिकानम। उन्होंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि जो प्रो एम्ब्रियो की सेल्स होती है या एम्ब्रियो की जो सेल्स होती है वो विभाजन करती है और सेल्स का एक ग्रुप बना लेती है। तो जेफ्रे ने इसको लिलिएसी फैमिली में खोजा था और इसने बताया कि प्रो एम्ब्रियो की सेल्स डिविजन्स करती है, विभाजन करती है और कोशिकाओं का एक समूह बनाती है। इस कोशिकाओं के समूह में से निचले भाग में 4 या 4 से अधिक अतिवृद्धियाँ निकलती है और ये अतिवृद्धियाँ एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है
और इस तरह एग सेल के विदलन या खंडों में विभक्त होने से पॉलीएम्ब्रियोनी विकसित होती है। कैसे होंगी कि जेफरे ने बताया कि जो प्रो एम्ब्रियो की सेल्स होती है वो डिविजन्स करती है, डिविजन्स करने के फलस्वरूप जो निचले भाग की सेल्स होती है उनमें से 4 या 4 से अधिक आउटग्रोथ निकलती है जो बाद में एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करती है, और इस तरह क्लीवेज से या फ्रेगमेंटेशन से पॉलीएम्ब्रियोनी विकसित होती है। फिर सेकंड थिंग क्या है, एग सेल के अलावा एम्ब्रियो से कि अदर सेल से। तो इस प्रकार के पॉलीएम्ब्रियोनी में क्या होता है कि कंसिडर करो ये है एग सेल और ये 2 है सिनर्जिड सेल्स और ये है एंटीपोडल सेल्स। तो इसमें इस एग सेल के अलावा मान लो कि ये कोई एम्ब्रियो सेक है, इसमें एग सेल भी है, एंटीपोडल सेल्स भी है और सिनर्जिड सेल्स भी है। तो इसमें क्या होता है कि एग सेल के अतिरिक्त एम्ब्रियो सेक की अन्य सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो अन्य सेल्स कौन कौन सी होगी जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है, या तो वो सिनर्जिड सेल्स हो सकती है या वो एंटीपोडल सेल्स हो सकती है जो एम्ब्रियो का निर्माण करती है या पॉलीएम्ब्रियोनी उत्पन्न करती है। तो सेजिटेरिया में क्या होता है कि सेजिटेरिया प्लांट में सिनर्जिड सेल्स मेल गैमेट के साथ फ्यूज हो जाती है और फ्यूज होकर एक और एम्ब्रियो का निर्माण करती है। भाई पहला एम्ब्रियो तो किससे बना, एग सेल और मेल गैमेट के फ्यूजन से एक एम्ब्रियो बन गया। लेकिन सेजिटेरिया में क्या होता है, इसके अलावा सिनर्जिड सेल्स मेल गैमेट के साथ संलयित होकर एक और एम्ब्रियो का निर्माण कर लेती है और इस तरह सेजिटेरिया में पॉलीएम्ब्रियोनी देखी गई। फिर उसके बाद में आता है एलियम। तो एलियम प्लांट में क्या होता है कि एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियो में विकसित हो जाती है या फर्टिलाइजेशन के समय एंटीपोडल सेल्स एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर लेती है और इस तरह एलियम में पॉलीएम्ब्रियोनी देखी गई। फिर आता है आपके टाइप 3। इसमें क्या होता है, एम्ब्रियो सेक के अलावा ओव्यूल की सेल्स के द्वारा, तो आपको पता है कि एम्ब्रियो सेक के बाहर की जो सेल्स होती है, या मैं यूँ कहूँ कि वो सेल्स स्पोरोफिटिक सेल्स होती है। तो एम्ब्रियो सेक के अलावा अन्य ओव्यूल की सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। तो इस प्रकार के पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन में क्या होता है कि स्पोरोफिटिक सेल्स की सक्रियता से भ्रूण का विकास होता है। तो टाइप 3 में क्या होता है कि एम्ब्रियो सेक के अलावा स्पोरोफिटिक सेल्स की सक्रियता से एम्ब्रियो विकसित होता है। उस एम्ब्रियो को क्या बोलते हैं, अपस्थानिक एम्ब्रियो या अपस्थानिक भ्रूण। तो एम्ब्रियो सेक के अलावा स्पोरोफिटिक सेल्स की सक्रियता से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। इससे बनने वाला एम्ब्रियो एडवेंटिशियस एम्ब्रियो या अपस्थानिक भ्रूण कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए है जामुन व सिट्रस। जामुन और सिट्रस में क्या होता है कि इंटेग्यूमेंट व न्यूसिलस की सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो जाता है। तो स्पोरोफिटिक सेल्स आपको पता है
कि इंटेग्यूमेंट की सेल्स, न्यूक्लियस की सेल्स ये नेचर में डिप्लॉयड होती है। तो स्पोरोफिटिक सेल्स की सक्रियता से एडवेंटिशियस भ्रूण का निर्माण होता है। फॉर एग्जाम्पल जामुन व सिट्रस में इंटेग्यूमेंट्स व इंटेग्यूमेंट्स व न्यूक्लियस की सेल्स के द्वारा एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है और इस तरह सिट्रस एवं जामुन में पॉलीएम्ब्रियोनी देखने को मिलती है। फिर आता है टाइप 4, इसे बोलते हैं ओव्यूल में एक से अधिक एम्ब्रियो सेक द्वारा पॉलीएम्ब्रियोनी। ये तो ऑब्वियसली बात है कि अगर ओव्यूल में एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक है तो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन भी एक से ज़्यादा ही होगा। तो इस प्रकार की कंडीशन में क्या होता है, इसका एग्जाम्पल मैं बताऊं तो है हाइड्रिला। तो हाइड्रिला में क्या होता है कि जो ओव्यूल होता है उसमें एक से ज़्यादा एम्ब्रियो सेक होता है और प्रत्येक एम्ब्रियो सेक द्वारा एक एक भ्रूण बनाया जाता है और इस तरह उसमें पॉलीएम्ब्रियोनी नोट की गई और इस तरह आपके कंप्लीट पॉलीएम्ब्रियोनी होती है। नेक्स्ट इससे आगे से मैं शुरू करूँगी, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।